तो उनको एक बाहर गैरेज में बैठाल देते हैं। फिर वो आंगन में जाने के लिए भी तरसते हैं, जिनका आंगन है वो भी आंगन में जाने के लिए तरसते हैं। यदि वो आंगन में जाते हैं तो पुत्र कहता है, तुम यहाँ आ रहे बार बार आते हो, तुम्हें ये पता नहीं यहाँ बहू है? अरे बहू है तो वो भी तो उनकी पुत्री है। उनके हृदय से पूछो, जब वो आंगन में जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहते हैं कि आज मेरा पुत्र मेरे को बार बार रोकता है। उनके पास में एक छोटा सा मटका रख देते हैं पानी का, इधर ये मटका पड़ा है, इसी में से पानी लेते रहो, 4 रोटी तुमको आ जाएंगी और पाते रहना। कहने का भाव है माता पिता के साथ कभी कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना करे। जब आप माता पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे तो आपका भी वृद्ध होने का समय आएगा, तब आपको पता पड़ेगा। कबीरा कुकुर राम का, कबीरा कुकुर राम का और मोतियाँ मेरा नाम। राम नाम की जेबरी जित खींचूं तित जाऊं। एक संत महात्मा कह रहे, कबीरा कुकुर ना, कबीरा कुकुर राम का मोतियाँ मेरा नाम। राम नाम की जेबरी और जित खींचूं तित जाऊं। आप समझदार व्यक्ति हैं, वो समझ जाएंगे। राम नाम का क्या है? हम और आपके गले में तुलसी धारण यदि कोई व्यक्ति करता है तो राम नाम का मंत्र अपने गले में धारण है, लेकिन तुलसी धारण कोई कर ही नहीं सकता है। जुबाजी व्यक्ति है कि तुलसी अपने गले में धारण करता हो। और आप इस चीज को विचार करना, जब अंत समय आता है तब मुख में तुलसी ही दल डाला जाता है, गंगा जल डाला जाता है। यदि जिस के व्यक्ति के गले में तुलसी धारण होती है तो वो व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है, वो कभी नरक योनि में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि तुलसी में तो कन्हैया का वास है, भगवान राम का वास है। आप विचार करो, जब आप अपने घर पर कुत्ते को पालते हो, हमने बताया कबीरा कुकुर राम का मोतियाँ मेरा नाम। जब आप कुत्ते को घर पर पालते हो तो कुत्ते के गले में एक पट्टा धारण कर देते हो, और वही कुत्ता आपके मोहल्ले में जाता है कहीं टहलने के लिए तो उस कुत्ते में कोई डंडा नहीं मारता है। डंडा क्यों नहीं मारता है कुत्ते के गले में? जब पट्टा देखते हैं गले में तो देखते हैं अरे ये महाराज का कुत्ता है, ये पालतू कुत्ता है, ये दाऊ साहब का कुत्ता है। इसी प्रकार यदि आप अपने गले में तुलसी धारण करोगे तो कोई ना कोई देखेगा तो ये विचार करेगा ये भगवान का भक्त है। तो वह संत महात्मा कह रहे हैं कबीरा कुकुर नाम का मोतियाँ मेरा नाम। और उनके एक दिन अपने हृदय में भाव आया कि मैं सब कुछ भगवान का ही पा रहा हूँ और भगवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान के लिए भगवान ने इतना सुंदर मुख दिया है, सुंदर शरीर दिया है, सुंदर पूरा तन दिया है, और भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहिए? एक दिन वो संत के हृदय में भाव उठने लगा। वो भाव क्या उठा कि मैं कुत्ता बन जाऊँ। आप विचार करना, कुत्ते को 2 रोटी डालते हैं, कुत्ता अपनी दरी पर पूरी रात भौंकता है। भाई तो 2 रोटी खाता है कुत्ता, पूरी रात अपने द्वारे पर रहता है, और भगवान का अपन सब कुछ पा रहे हैं और भगवान के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। कथा सुनते तो सब लोग हैं, मनन करते भी हैं, लेकिन उसको हृदय में नहीं उतारते हैं। जानते सब लोग हैं कि सब कुछ भगवान ने किया है, लेकिन भगवान के लिए हर किसी का दिल नहीं हो सकता है। आप विचार करो, मांस मदिरा की दुकान
एक जगह जंगल में कहीं पर भी बना दो, कहीं पर भी खोल दो मांस मदिरा की दुकान, वो वहां पर चलेगी। वैश्यालय खोल दो आप, वो वहां पर चलेगा। और कहीं घी और दूध की दुकान हो, उस पर भीड़ लगी नहीं दिखाई देगी आप। उस पर भीड़ कभी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि कलयुग ने बुद्धि को बिगाड़ के रख दिया। दूध दही गलियन बिचे और मदिरा बिचे दुकान, और पग पैदल पंडित चले और बेस्या चले विमान। आप विचार करना, ब्राह्मण के लिए कह देंगे महाराज आप आ जाओ, ब्राह्मण बेचारा सीधरा होता है, सज्जन होता है, वो कह देगा ठीक है हमारा यजमान परेशान ना हो, वो आ जाएगा। और बेस्याओं के लिए 4 व्हीलर गाड़ी लगा देंगे, विमान लगा देंगे। और दूध दही गलियन में बिच रहा है, भैया दूध ले लो, घी ले लो, आवाज लगाकर घी बिचता है, दूध बिचता है। कभी मदिरा की आवाज सुनी आपने? कभी मांस की दुकान पर आपने सुना है कि मांस ले जाओ? तुरंत जाएगा कमाकर, अपने बच्चों को नहीं ले जाएगा, फल फलूट कुछ नहीं ले जाएगा, लेकिन मांस खाने के लिए जाएगा, दारू पीने के लिए जाएगा। तब तो ये कलयुग में प्रलय हो रहा है, और क्या है? माता पिता की सेवा नहीं हो रही। हम तो ये कहना चाहते हैं, यदि आपका पुत्र यदि कोई गलत कर्म कर रहा है उसको समझाओ, बेटा इससे कुछ नहीं होता है। दारू जब ज्यादा पी लोगे, गाड़ी चलाओगे, और मांस मदिरा तुमने खाया है, जैसे जिसको काटा है उसके गतरे गतरे बिथोल दिए अपने करके, इसी प्रकार दारू पी कर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा भी रक्त बहा जाता है। जिन जीवों की हिंसा करके आप अपना खून बढ़ा रहे हैं, खून बढ़ाने के लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है, घी दूध दिया है, मक्खन दिया है। भाई जीव की आप हिंसा करके आप अपना रक्त बढ़ाते हो, वो जीव श्राप देता है, एक दिन तेरा भी रक्त ऐसा तू मेरा बहा रहा है, एक दिन समय आएगा ऐसा तेरा भी बहा दूंगा मैं। पति के सिर पर पत्नी, पति के सिर पर पत्नी का ताज होता है, इसी प्रकार पुत्र के सिर पर माता पिता का ताज होता है। यदि उस ताज को पुत्र ने निकाल दिया तो पिता की इज्जत खराब हो जाती है। भाई बंद दारू पी कर आते हैं, घर परिवार में कितना झगड़ा होता है, हम बहुत जगह जाते हैं देखते हैं। सबसे ज़्यादा मनुष्य यदि परेशान है तो दारू से है। दारू पी कर आते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, भोजन नहीं हो पाता है, कलह होता है घर में। और जहाँ दारू का पान होता है वहाँ साक्षात कलयुग बैठा है, यहाँ मदिरा का पान हो रहा है। इसलिए जब यहाँ पर इस पृथ्वी भूमि से आप भगवान के धाम को जाओगे तो आप अच्छा करोगे तो भगवान के धाम में रहोगे। तो आपने यदि गलत कर्म किया है तो बैतरणी नदी के उसमें डाल देंगे। बैतरणी नाम की नदी होती है, उसमें मलमूत्र पड़ा रहता है। यदि आपने गलत कर्म किया तो उसमें छोड़ देंगे। आपने कभी गरुड़ पुराण सुना हो, यदि आपने गरुड़ पुराण पूरा सुना है मन और ध्यान लगाकर, तो आपको जीवन की कला पूरी समझ में आ जाएगी। उसमें सब लिखा है। आपने जैसे ही व्यक्ति का पैसा छीना है, धन छीना है, तो उस जगह से एक बारी निकलती है। जैसे अपन अपने खेत की बारी कर देते हो, उसमें से उस जीव को निकाला जाता है कि तुमने अन्याय का धन जो कमाया है, अन्याय से जो रक्त बनाया है, इस रक्त को इसी जगह निकाल दो। जो अच्छा रक्त रहेगा वो भगवान के धाम को जाएगा। वह जीव को उल्टा कर देते हैं, वो अग्नि में तपाते हैं यदि तुमने गलत कर्म किया है। कभी मनुष्य ऐसा कर्म ना करे कि जिससे मनुष्य को नीचा देखने पड़े। मनुष्य अच्छा सदकर्म करते रहे।
इसीलिए तो एक संत भगवान ने बहुत ही सुंदर सा भाव बनाकर पेश किया है। बुरो लगे चाहे नो नो जी। देखो बुरा तो सबको लगता है, किसी से तीखी बात आप कह दोगे तो बुरा लगेगा। और जो व्यक्ति यदि आपसे मीठी मीठी बातें करेगा तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु वही है। आपसे तीखी बात कह देगा तो आप सुधर जाएंगे, आपसे कह देंगे अरे बड़े ठीक है, बढ़िया है दाऊ साहब, बढ़िया है, अच्छा कर रहा काम हो रहा है बेटा, हो रहा हो गलत, तो आप सबसे बड़े दुश्मन हैं उसके। अरे बुरो लगे चाहे नो नो जी, अरे नो नो जी, एक दिन गो नो हो नो जी। बुरो लगे चाहे नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गो नो होने जी। तो कौन होना है, इस संसार से सबको जाना है। बुरो लगे चाहे नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गो नो हो नो जी। बुरो लगे चाहे नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गो नो होने जी। राधे श्री राधे। आइले बहुआ लौटत नैया, आइले बहुआ लौटत नैया। अच्छा ये बताओ, आपके भैया आ जाएं तो आप रुक जाओगे? भैया घर में आ जाएं पर तो तुम्हें ये लगेगा कि हम कब अपने मायके पहुंच जाएं। समझना इस भजन में पूरा सार है जीवन का। आइले बहुआ लौटत नैया, आइले बहुआ लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया हो लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया हो लौटत नैया। और चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन कोनो होने जी। ये जीवन है, हंस खेल कर निकालना चाहिए। ये जीवन है, हंस खेल कर निकालना चाहिए। जीवन बार बार नहीं मिलता, तो कैसे? चलो हाथ खड़े करें। भीतर गोरी मांग समारे, भीतर गोरी लाल समारे, भीतर गोरी मांग समारे, भीतर गोरी मांग समारे, मांग समारे, हाँ मांग समारे, मांग समारे हो मांग समारे, मांग समारे, हाँ मांग समारे, मांग समारे हो मांग समारे। हो रहो नो नो जी, हो रहो नो नो जी, एक दिन गो नो हो नो नो जी, नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गो नो होने जी।
अरे चार जने मिल खाट उठावे, 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 खाट उठावे, हाँ खाट उठावे, खाट उठावे हो जागे, खाट उठावे, हाँ खाट उठावे। ले चल नो नो जी, नो नो जी, एक दिन वो नो जी, ले नो लगे से नो नो जी, नो नो जी, एक दिन वो नो होने जी, बुरो लगे चाहे नो नो जी, नो नो जी, एक दिन वो नो होना जी। कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, 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 सुनो भाई साधु। आदि गुरु है तेरो जी, तेरो जी, एक दिन बोलो हो नो जी, गुरु लगे जय नो नो जी, नो नो जी, एक दिन बोलो हो मेरी, गुरु लगे जय नो नो जी, नो नो जी, एक दिन बोलो गुरु लगे जय नो नो जी, नो नो जी, एक दिन होने होने जी, गुरु लगे जय नो नो जी, नो नो जी, एक दिन बोलो हो जी। एक दिन गोलो होने जी, एक दिन गोलो होने जी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की।